है नीदरलैंड। ये नीदरलैंड में इस्लाम को बैन करना चाह रहा था, कुरान को बैन करना चाह रहा था, लेकिन उसके पास जब एक किताब आई, मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इस किताब को जब पढ़ा, ये किताब आला हजरत की नहीं, ताजुल शरिया की नहीं है, अल्लामा गजाली की नहीं, राजी की नहीं है, एक अंग्रेज की है। इसका नाम है मार्टिन लिंगस। मैं पूरी दुनिया को दावत देता हूं कि जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ भी बकवास करते हैं, ये किताब है एक गैर क्रिश्चियन की, आप उसे पढ़ लें। तो ये कह रहा था कि मैं इस्लाम को बैन कर दूंगा, बंद कर दूंगा। इसका नाम है He wanted to ban Islam from Netherlands। जब इसने कुरान को पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे कुरान पढ़ता गया, बाइबल से दूर हो गया और कुरान को सीने से लगा गया। नाम रखा मोहम्मद हमजा। वो एक महफिल मिलाद में पहुंचा, नया नया कलमा पढ़ा था, उसने हुजूर की शान बयान की। हु इज मोहम्मद? What is the message of Muhammad? What is the meaning of Muhammad? What is the rank of Muhammad? इसने कहा मोहम्मद का माना क्या होता है? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, काबिले तारीफ, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये कहते हैं, ऐ लोगों मेरे साथ चलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते हैं? जिसकी अपनी तारीफ करे, बेगाने तारीफ करे, असहाब तारीफ करे, अहबाब तारीफ करे, दोस्त तारीफ करे, दुश्मन तारीफ करे, काले तारीफ करे, गोरे तारीफ करे, अरबी तारीफ करे, अजमी तारीफ करे, अमेरिकन तारीफ करे, अफ्रीकन तारीफ करे, तुर्की तारीफ करे, ततारी तारीफ करे, ईरानी तारीफ करे, ईरानी तारीफ करे, हिंदी तारीफ करे, सिंधी तारीफ करे, चरिंदे तारीफ करे, परिंदे तारीफ करे, फलक तारीफ करे, मलक तारीफ करे, गर्द सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे, इट इज कॉल्ड मोहम्मद। उन्हें कहते हैं मोहम्मद। और आगे वो क्या कहते हैं, देखिए आप, वो कहते हैं, आज लोग इस्लाम पे कमेंट करते हैं, इसको सुन लीजिए। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों इंशाअल्लाह बहुत कुछ यहाँ से लेकर के जाएंगे। वो कहते हैं, जो लोग इस्लाम पे कमेंट करते हैं सुन ले, इस्लाम जो नाम है नामी आली शान है। इसमें कितने वर्ड हैं इस्लाम में? 5, 1 2 3 4 5। ISLAM। I means मैं, I means मैं, S means surrender, L means law कानून, A means अल्लाह, M means मोहम्मद। यानी अल्लाह रसूल के कानून पर जो अपने आप को झुका दे उसे मुसलमान कहते हैं। लाहक के बोले। और आगे वो कहता है, आगे वो सुने आप, इस्लाम सिर्फ हमारा ही मजहब नहीं है, कायनात का मजहब है, कायनात का उसूल है, सिर्फ रूहुल अमीन का मजहब नहीं, अल्लामा का मजहब नहीं, नकीब हिंदुस्तानी का नहीं, शमीम भाई का मजहब नहीं, अल्लामा वसीमी का मजहब नहीं है, इस्लाम कायनात का मजहब है। आप बोलो कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। चलिए, इस्लाम धर्म में शादी के लिए औरत मर्द राजी, 2 गवाह, शादी हो जाएगी। बिरादरान वतन में शादी के लिए क्या जरूरी है मालूम है? आग के 7 फेरे। ईसाइयों में शादी के लिए क्या जरूरी है? हाथ में रिंग पहनना। और आगे बढ़े, बुद्धिस्टों में शादी के लिए क्या जरूरी है? बुद्ध की तस्वीर का होना। और आगे बढ़े, सिखों में गुरु ग्रंथ बुक का होना। जब तक गुरु ग्रंथ बुक नहीं, शादी नहीं, अंगूठी नहीं, शादी नहीं, आग नहीं, शादी नहीं। लेकिन और हमारे में गवाहों का होना जरूरी है। अब आइए, उन मजहबी किताबों को हटा दे, अलग कर दे। एक बिरादरान वतन अगर कोर्ट मैरिज करने गए, कोर्ट में शादी करने गए, तो उनकी शादी के लिए आग जरूरी है। लेकिन वही जब कोर्ट में शादी करते हैं तो आग नहीं जलाई जाती है। बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 विटनेसेस।
उनकी शादी गवाह के बेस पे होती है। उससे मजिस्ट्रेट कहेगा, ए भाई, जब तू तारीकी में था, जहालत में था, कुछ भी कर लिया करता था, लेकिन अब पढ़े लिखे के पास आए हो, एजुकेटेड तालीम याफ्ता के पास आए हो, इसलिए सुन लो, अब यहाँ किसी दुनियादार का कानून नहीं चलेगा। अगर कानून चलेगा तो अहमद मुख्तार का कानून चलेगा। बट गॉट मैरी विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। उनकी शादी गवाह के बेस पे हो रही है। अब आगे बढ़े। एक ईसाई की शादी के लिए हाथ में रिंग का होना जरूरी है, लेकिन वो लंदन में भी कोर्ट मैरिज करे, बट कोर्ट मैरी विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। उनकी शादी गवाह के बेस पे होगी। एक सिख की शादी के लिए गरन के फेरे जरूरी है, लेकिन अमृतसर में भी कोर्ट मैरिज करे, बट कोर्ट मैरी विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। उनकी शादी गवाह के बेस पे होगी। जितनी शादियां हैं गवाह के बेस पे होती नजर आ रही हैं। तो बिलासपुर वालों, मालूम हुआ कि इस्लाम के अलावा जितने हैं सब सपना होता जा रहा है। इस्लाम अपना होता जा रहा है, दिलों में समाता जा रहा है। तो इस्लाम डज नॉट बिलोंग टू ओनली रूहुल अमीन, बट इट बिलोंग टू ऑल यूनिवर्स। इस्लाम कायनात का मजहब है। अब आगे बढ़े। आप कुरान शरीफ खोलते हैं, बाएतबारे नुज़ूल कुरान का पहला हर्फ क्या है? पहला लफ्ज कोई बता सकता है नीचे से? क्या? कोई बात नहीं। इक़रा। अब देखें आप, वो ईसाई इक़रा के बारे में क्या कहता है कलमा पढ़ने के बाद। इधर गौर से देखिए। आज मोबाइल में आ गया था कि इस तरह की हवाएं चलेंगी, इसलिए कोई मसला नहीं है। आप लोग लहक के बोले, क्या लिखा हुआ भैया? इक़रा। वो अंग्रेज कहता है, लोगों सुनो, इसके माने पढ़ने के होते हैं, लेकिन तुमने कभी गौर किया बाएतबारे नुज़ूल जो है ये फ़ेल अम्र है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला लफ्ज इक़रा। सबसे पहले वो कहता है कि ये अलिफ, काफ, रा और हमजा, या उसको अलिफ भी कह देता है, उसने का अलिफ से मुराद अल्लाह ताला है, काफ से कुरान मजीद, रा से रसूल करीम, अलिफ से इंसान। यानी अल्लाह ने कुरान को रसूल करीम के जरिए इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। इट इज कॉल्ड कुरान पाक। इट इज कॉल्ड कुरान पाक। और आगे देखें आप, दुनिया इसे देखें, कहता इंसान किसको कहते हैं और आप इंसान कब बनोगे? इंसान किसको कहते हैं और आप इंसान कब बनोगे? वो कहता है अलिफ से अल्लाह, नू से नबी करीम, सीन से सलामती, और अलिफ से अम्र बिल मारूफ और नू से नही अनिल मुनकर। यानी जो अल्लाह के वजूद पर यकीन रखता हो तब इंसान, उसे कहेंगे इंसान। जो नबी के इताअत करने वाला हो उसे कहेंगे, तब वो इंसान बनेगा। सलामती चाहने वाला हो तो वो इंसान बनेगा। नेकी की दावत देने वाला हो तो इंसान बनेगा। बुराई से रोकने वाला हो तो इंसान बनेगा। और आगे बढ़े आप। इसके बाद कुछ एंकर उसके पास आ गए, कारे तो अपने पार्टी का सुतून था, मिंबर था, पार्लियामेंट का मिंबर था, एमपी था, मिनिस्टर था, तूने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमानों ने तुझे बरगला दिया है, बहका दिया है। उसने कहा, सुनो, आई एम नॉट अ चाइल्ड हु वांट टू टेक माय हैंड। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो कोई मेरा हाथ पकड़ कर ले जाए। मैंने तहकीक की इस्लाम पर, कुरान पर, रसूल पाक पर, सुन्नत पाक पर, सीरत पाक पर, क्योंकि मैंने फैसला किया था कि मैं सच्चाई तक जरूर पहुंचूंगा और आज मैं पहुंच गया। तो सुनो, कुरान की तरह कोई किताब नहीं, मोहम्मद अरबी जैसी कोई हस्ती नहीं। आए लोगों सुनो, मैंने मजहब को छोड़ दिया, किताब को छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ दिया, कुर्सी को छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ दिया, पार्लियामेंट को छोड़ दिया, मंत्री पद को छोड़ दिया, मगर रसूलुल्लाह को छोड़ना गवारा नहीं किया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हमारी माँ बहनें इस तूफान में भी बैठी हुई हैं। मैं चाहता
चाहता हूँ कि कुछ मैं उनको भी दूं। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन देखें आप, हमारा मजहब तेजी के साथ फैल रहा है। ये देखिए, आज लोग कहते हैं इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल है और मर्द के लिए आसान है। मैं कहता हूँ इस्लाम में हर चीज औरत के लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल है। दुनिया का सारा काम हमें करना है, उनको क्या है, आने वाले नस्लों की जो है वो हिफाजत करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, यही काम है। सारा काम मर्दों के ऊपर है। औरत सिर्फ 4 काम करें: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत, बेड़ा पार है। और देखें आप, मेरे हाथ में एक किताब है, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली है एनी बेसेंट, जो एक ईसाई है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखती है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीड द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया। वो कहती है जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। As soon as they were born, जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगाया है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना बोलती है कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत की बात है, तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। और आगे बढ़े आप, ये मदीन लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतें बड़ी ऊंची चीज है, बच्चियों को देखो, इस्लाम बच्चियों के बारे में क्या कहता है। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा हम ले ले, फारूक आज़म ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन नबी ये मोहतरम महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी बच्ची को लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ये मोहतरम ने देखा। नबी ये पाक ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटे ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, हम मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफ़क़त है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन कह रहे थे, मगर वो भी सुहागन बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो आए बिलासपुर वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद
आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। ला के बोले सुभान अल्लाह। तो पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन इस्लाम फैलता जा रहा है। और बोले लहक कर, और लहक के बोलिए, और सबसे आखिर में बुलाइए तो और मजा आएगा। माशाअल्लाह, लहक के बोले सुभान अल्लाह। हजरत कितने देर चला कुछ तो बोल, लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब आइए इस्लाम मुआशरा में आने वालों, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। देखिए आप एक मतलब जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। लाख के बोले सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं सुन्नियों के जलसे में इस्लाम पे गुफ्तगू नहीं होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। ये देखें आप, जस्ट a question, why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना जो है हराम है, औरतों के लिए जायज़ है। लहक के बोले, औरतों के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए नहीं है। अब आइए मैं एक चीज बताऊं, किताबुस सुनन, सुनन इब्न माजा, बाबुल लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा, इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और उनके एक हाथ में रेशम का टुकड़ा और एक हाथ में सोना। आपने इस तरह उठाकर फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। दो सहाबी को छोड़कर उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाज़त दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। हजरात, सही मुस्लिम की हदीस है, एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। आज बहुत सारे मर्द जो है सोने की अंगूठी पहनते हैं, सोने की अंगूठी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा बरोज़े क़यामत तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा नहीं। आपने कहा उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और उतार कर फेंक दिया। इसे कहते इताअत। बाद में सहाबा आए, कहे उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान नौजवानी नहीं है जब तक 2-4 तोला सोना मांग ना ले या पहन ना ले वगैरह वगैरह। आइए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जामिया अज़हर का ये फतवा है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग इट इज़ फॉरबिडन फॉर मैन सिनाउ टू वेयर एनी काइंड ऑफ मेटालिक ज्वेलरी। इट इज़ फॉरबिडन सच एन एक्सटेंट that affect the period. If any period performs wearing such a prohibited jewelry, it means wajibul iada. सारे लोग हैं जो क्या क्या पहनते हैं, देख लीजिए। बहुत सारे नौजवान हैं जो हाथों में कड़ा पहनते हैं। उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे मजहब में कुछ नहीं है ये। बहुत सारे लोग 3-4 दिन के लिए बम्बई जाते हैं तो इसको पहनते हैं। ये देख लीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं है। और आगे देखें, बहुत सारे लोग हैं वो सोने की चैन पहनते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे लोग चांदी की जो है इसको पहन लेते, इस गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे लोग ये अंगूठी लोहे की है, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोग सोने की अंगूठी पहनते हैं,
इसकी भी गुंजाइश नहीं है। ये सब सारी चीज़ें अगर आप पहनते हैं और अगर आप नमाज पढ़ेंगे, सिवाय ये अंगूठी है 4.5 मासे से कम, 1 नग वाली, अगर 2 अंगूठी मैं चांदी पहन लूँगा तो मैं गया। ये सारी चीज़ें अगर आप पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज को आप दोहराएंगे, वाजिबुल इआदा। अगर कोई 2 अंगूठी पहनकर या 1 लोहे की अंगूठी पहनकर या सोने की अंगूठी पहनकर 5 सालों तक नमाज वो पढ़ा है तो 5 साल के नमाज अंगूठी खोलकर दोहराएगा। समाज सुधारक कॉन्फ्रेंस। तो ये सब ना पहने, पहनना है तो ये पहने। एक मरतबा देखा एक बाबा जी ये बहुत पत्थर पहने हुए हैं, हाथ में, ये गले में, इधर उधर, और 10-15 लड़का मुहर्रम में उसके पीछे दौड़ रहा। मैंने कहा कौन है? कहा बहुत पहुँचे हुए। मैंने कैसे? कहा बहुत पत्थर पहने हुए हैं। मैंने कहा पत्थर पहन कर वो बाबा हो गया? अरे मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, तो मुझसे बड़ा बाबा कौन होगा? मैं तो पत्थरों के शहर में रहता हूँ। तो ये पत्थर पहनने से कोई बाबा नहीं होता है, नबी की सुन्नतों पे चलने वाला बाबा। ला के बोले सुभान अल्लाह। तो ये सारी चीजें जो हैं इस्लाम में जायज नहीं है। अब आइए देखें आप, दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किकों ने इस पर रिसर्च किया कि आओ देखें इस्लाम में सारी चीजें ये मना क्यों है मर्दों के लिए। आइए मैं आपको बताऊं, दुनिया के लोग कहते हैं कि जब मर्द सोने की अंगूठी पहनते हैं तो इसकी जर्रात जो है पसीने के जरिए अंदर जाते हैं और अंदर जाकर निस्यान को पैदा करते हैं, भूलने की बीमारी को पैदा करते हैं, एग्रेसिव को पैदा करते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, रोहन अमीन, ये औरतें सोना पहनती हैं और बिल्कुल 10-10, 12-12 तोला पहनती हैं, इनको कुछ नहीं होता है क्या? मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है। औरतें भी सोना पहनती, उनको भी पसीना आता है, जाहिर सी बात है उनके अंदर भी इसके ज़र्रात जाते होंगे। लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट पर्दा उठाते हैं और कहते हैं इस्लाम देखो, अगर सच्चा मज़हब नहीं है तो इल्म आया कैसे? दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि औरतें सोना पहनती हैं, उनको भी पसीना निकलता है, इसके ज़र्रात अंदर जाते हैं। मगर हर औरत हर महीने एक बीमारी से गुजरती है, तो सोने के ज़र्रात जो उनके अंदर जाते हैं उस बीमारी के ज़रिए बाहर हो जाते हैं। ये देखते ही दुनिया के बड़े बड़े लोग इस्लाम के सामने जो है वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने मान लिया कि हजरत मोहम्मद रहमत आलम हादी व रहबर है, उन पे उतरने वाली लाजवाब कुरान हकीम हिदायत का वाहिद जरिया है। जो बात अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले अल्लाह के हकाम के मुताबिक बताई, आज उसी बात को साइंस साबित कर रही है। अगर इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है तो इल्म कहां से आया? कुरान सच्चा नहीं है तो इल्म कैसे आया, कहां से आया? तो जो साइंस तरक्की करती जाएगी, दरे मुस्तफा पे सजदा रेज होती जाएगी। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब। अब आइए एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, इंशाअल्लाह इससे आप बहुत ही खुश होंगे। ये देखे कहाँ है? बोले सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो भैया, सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी है, क्योंकि बहुत लेट में तकरीर शुरू करते हैं, पूरा मजमा जवान रहता है 10:30-11 बजे। ये देखिए आप, मुस्कुराना और जदीद मेडिकल साइंसी तहकीकात, हजरत मोहम्मद की सीरत का एक खास जुज है मुस्कुराना, तबस्सुम करना। आज हर कोई गमगीन है, डिप्रेस्ड है, नाउमीदी और मायूसी का शिकार है। एक साहब ने मुझसे पूछा इसकी वजह क्या मौलाना, इसका हल क्या है? जहाँ देखो लोग बदहाल है, बददिली है, परेशानी है, मायूसी है, इसका कोई हल है? बताइए। मैंने कहा सुनो, आज हर कोई परेशान है। अगर हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ स्टाइल में एक मुस्कुराहट का इजाफा कर लें, बोलिए, एक मुस्कुराहट का इजाफा कर लें
तो हमारी जिंदगी में सहूलत और बरकत का एक हसीन इम्तिजाज सामने आएगा। मुस्कुराना, तबस्सुम करना रसूल पाक की सुन्नत। इसे हमने भी सुना, अंग्रेजों ने भी सुना, हमने भी पढ़ा, अंग्रेजों ने भी पढ़ा। अंग्रेजों ने इस पर रिसर्च किया। आओ देखें अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया। अल्लाह के रसूल क्यों मुस्कुराते थे, क्यों तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुराना क्यों सुन्नत रसूल है। ये गुफ्तगू हजरत मोहम्मद की है। इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। तो देखिए मेडिकल साइंस क्या कहती है। वो कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा होता है। क्या होता है? गोश्त का टुकड़ा। इसे कहते हैं स्मॉल ग्लैंड इनसाइड आवर ब्रेन, दीवार दिमाग के पीछे। इसे कहते हैं पैनल ग्लैंड। जब इंसान मुस्कुराता है तो इसके अंदर से सिक्रेशन जो है वो निकलता है और खून के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है। When a man smiles, hormones are released from the gland. हम मुस्कुराए, हार्मोन निकला, पूरी बॉडी में फैला और वो इतना पावरफुल है कि कैंसर के सेल को भी डेड कर देता है। ये कौन कह रहे हैं? आज के साइंस ना, लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ शैआ वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़। हजरते अबू ज़र क़ाल, हजरते अबू ज़र से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया कि नेकी में किसी चीज को हकीर ना जानो और अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलो। मुस्कुराना भी सदका है। लहक के बोलिए, आज हम क्या देख रहे हैं अपने घरों में? भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई में झगड़ा, बेटा बाप बेटे में झगड़ा, बहन बहन में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, मियां बीवी में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, मुक्तदी इमाम में भी झगड़ा है। इसकी वजह क्या है? क्यों मायूसी है? क्यों गमगीन है? क्यों टेंशन में है? जब मुस्कुरा कर अपने घर वालों को नहीं देख पा रहे हो तो बाहर वालों को क्या देखोगे? जब मुस्कुरा कर अपनी बहन को, मां को नहीं देख पा रहे तो बाहर वालों को क्या देखोगे? आज हमारा माशरा एक बेहतरीन माशरा कब बनेगा? जब हम रसूल के तरीकों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और हमें आज इस जमाने में इसकी बहुत जरूरत है कि कम से कम अपने घरों में, मार्केट में, दुकान में, मकान में, मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में हम एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिल ही ले। ये नबवी तरीका खुदा की कसम न जाने कितने रिश्ते नातों को, कितने खानदानों को तबाह होने से बचा सकता है। अल्लाह ताला हमें रसूल पाक की सुन्नतों पे चलने वाला बना दे। सुभान अल्लाह। अब आइए मैं अपनी आखिरी गुफ्तगू करूं और मैं अपनी जगह लूं। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, पानी पे खड़े होकर चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने क्या कहा? शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। बस क्या? लोगों ने कहा वाह तो बहुत आसान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे हैं, उनके मानने वाले पीछे, सब चले जा रहे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर, चले जा रहे। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ? जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
कि आप चलने में आजाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदम रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इस पर कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाए। दुनिया आज इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let the quiet determine all possible steps to reach and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give bistin to bistik onto my words. That's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत। सादो सलाम पढ़ ले, आइए सादो सलाम पढ़ ले।